बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 में हमने कोरल ड्रा का इंटरफेस देखा था और इसमें मौजूद ऑप्शंस को डिफ़ाइन किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे टूल बार में मौजूद टूल्स किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं क्लास 4 और ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी वर्किंग विंडो ओपन हो चुकी है। ये आपको एक बार नज़र आ रही है, इसको हम टूल बार कहते हैं। आज हम इस बार में मौजूद टूल्स के मुतालिक जानेंगे और टूल्स को आसान तरीक़ों से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पिक टूल। पिक टूल को हम सिलेक्शन के लिए और ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा करता हूँ। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा किए हैं। पिक टूल को हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि ये शेप्स हैं, ये 2 शेप्स हैं, 3 शेप्स हैं, इसमें से हमने इसको सेलेक्ट करना है। एक तो सिंपली हमारे पास ये 1 क्लिक पर सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम सेलेक्ट करते हैं माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस किए हुए। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेप टूल। शेप टूल को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हों। तो जैसे ही हमने शेप टूल पर क्लिक किया तो हमारे पास ये कुछ कॉर्नर्स जो हैं इसके हाईलाइट हो चुके हैं। तो इन कॉर्नर्स को पकड़कर हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो ये देखें कि कॉर्नर थे वो गोल हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये जो राउंड्स कॉर्नर हैं, ये राउंड्स कॉर्नर अंदर की तरफ हो शेप्स की, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है स्कैलप्ड कॉर्नर पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट के जो राउंड कॉर्नर थे वो अंदर की तरफ राउंड हो चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉर्नर्स हों पर फ्लैट हों, तो हम इस पर क्लिक करके इसके कॉर्नर्स फ्लैट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास शेप टूल। इसके बाद हमारे पास है स्मूथ टूल। हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा स्मूथ हो, इसके कॉर्नर शार्प ना हो, बाकी शार्प्स हों, बाकी जो ये वाला कॉर्नर थे ये स्मूथ हो। यहाँ से स्मूथ टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। ये देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करके थोड़ा सा मूव करता हूँ तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। तो ये था इस्तेमाल स्मूथ का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्मीयर। स्मीयर ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की शेप्स को मज़ीद शेप्स देने के लिए, मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्विर्ल। ट्विर्ल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमते हुए वेक्टर को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये घूमता हुआ वेक्टर बन जाए। यहाँ से ट्विर्ल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस पर रख के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हैं माउस से। ये देखें, ये जो इसका कॉर्नर था वो गोल होना स्टार्ट हो चुका है, ट्विर्ल यानी घूम रहा है। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सी शेप बन चुकी है। मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें, इसको हम फिल करते हैं, कलर कुछ देते हैं। ये देखें कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। आप इन शेप्स की मदद से काफ़ी किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी डिज़ाइन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे और देखेंगे कम्प्लीटली इनका इस्तेमाल। उसके बाद हमारे पास है क्रॉप टूल। हम चाहते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट को ट्विर्ल किया है,
इसका जो ये वाला हिस्सा है सिर्फ हमारे पास यह रहे, बाकी ये वाला डिलीट हो जाए। इसके लिए हम इसको करते हैं क्रॉप। पहले इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं। क्रॉप टूल पर क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो एरिया चाहिए क्रॉप के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपने इसका साइज़ परफेक्ट कर लेना है जितना आपको चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला हिस्सा आ रहा है सिर्फ ये शो हो, ये मेरे पास हो, बाकी ये वाला डिलीट हो जाए। तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया तो ये वेक्टर क्रॉप हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं नाइफ टूल को। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, इसको हम कलर कर देते हैं कोई भी। कलर करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके दो हिस्से हों, ये आधा हिस्सा और कलर का हो और आधा हिस्सा किसी और कलर में हो। उसके लिए हम नाइफ टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको डिस्कस हम बाद में करेंगे। नाइफ टूल को इस कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट किया ये हमारी जो ऑब्जेक्ट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। तो ये देखें, इस कॉर्नर से लेकर हमने इस कॉर्नर तक इसको कट किया था। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद हम इसको साथ जोड़ देते हैं। ये देखें, काफ़ी अट्रैक्टिव सी लुक नज़र आ रही है इसकी, जैसे कि पंजाब पुलिस का कलर है ये वाला। उसके बाद हमारे पास है टूल जूम। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। प्रॉपर्टी बार में ये जूम की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास जूम इन है, ये हमारे पास जूम आउट है। जूम आउट करने के लिए हम F3 का शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमारे पास हमारे आर्टबोर्ड में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का जो जूम डायमेंशन होगी उसको जूम करने के लिए या तो हम F4 को प्रेस करेंगे या इस आइकन पर क्लिक करेंगे। तो हम F4 पर क्लिक करते हैं। जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थी, तमाम ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन जो जूम है वो ऑटोमेटिकली हो चुकी है। जो तमाम ऑब्जेक्ट्स जिस जूम के एंगल में आ रही थी वो तमाम एरिया जूम हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है जूम टू पेज। ये हमारे पास जो हमारा पेज है, जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हुए रखा था लेटर साइज़ का, हम चाहते हैं कि ये जो पेज का साइज़ है ये यहाँ तक हमारा जूम ठीक रहे। इसके लिए या तो हम शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे या इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो जूम है वो परफेक्ट पेज पर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जूम टू पेज विड्थ। हमारे पास जो ये वाली विड्थ आ रही है पेज की, इस साइड से लेकर इस साइड तक, ये जो विड्थ है इसको ये जूम कर देगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये जो इसकी विड्थ थी वहाँ से वहाँ तक इसने इसको जूम कर दिया। ऐसे ही जूम पर क्लिक करता हूँ तो इसने पेज की हाइट को जूम कर दिया परफेक्टली। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल की मदद से हम अपने हाथ से ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 360 डेप्थ सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा मार्क है। जैसे कि किसी भी किस्म का हैंड्स ड्राइंग करने के लिए हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाहें शेप्स बना सकते हैं। या अब ये कुछ ज़्यादा ओवर लग रहा है, हम इसको बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम जाते हैं अपने पेज में शिफ्ट 4 को प्रेस करके, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन हमारे पास एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होगी उसको कहते हैं 2 पॉइंट लाइन। यहाँ पर क्लिक किए हुए मैंने इसको ड्रा कर रहा हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो एरिया है उसको कहते हैं 2 पॉइंट लाइन। उसके बाद हमारे पास है बेजियर। बेजियर टूल को हम अच्छी शेप्स, वेक्टर को ट्रेस करने के लिए, किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई शेप्स बनानी हो, उसके राउंड कॉर्नर हो, शार्प्स हो, उसको बनाने के लिए हम बेजियर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार टूल है हमारे पास। जैसे चाहें, जैसी शेप्स आप चाहें बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेन टूल। पेन टूल एक स्पेशली टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी वेक्टर को ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आर्टिस्टिक मीडिया टूल।
ये भी, इसमें भी कुछ शेप्स होती हैं, बहुत मज़ेदार सी शेप्स होती हैं। जैसे कि ये डिफरेंट किस्म की शेप्स आ रही हैं, आपको ये ट्रेस नहीं करना पड़ेंगी, ये सिंपली जो स्टाइल हैं इसमें ऐड किए गए हैं प्रीसेट्स। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने करना ये है कि सिर्फ इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए ड्रैग करना है। ये देखें, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ तो ये जैसी शेप्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वैसी बन चुकी है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी शेप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत से आर्टिस्टिक लाइंस हैं, बहुत से मज़ेदार जो शेप्स बनी हुई ऑटोमेटिकली हमें कोरलड्रा में मिलती हैं, वो यहाँ से आपको आर्टिस्टिक मीडिया से मिल जाती हैं। यहाँ पर हम चेंज करेंगे कैलीग्राफी टाइप्स की हमारे पास शेप्स आ जाएंगी। और हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स पत्थर हैं, बबल्स हैं। उसके बाद स्क्रोल है, काफ़ी सारी हैं। ये स्क्रोल में कुछ टाइप्स के डिज़ाइन आ रहे हैं, लाइनिंग डिज़ाइंस। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप इनके साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी शेप्स रियली दे रहा है कोरलड्रा आपको। उसके बाद हमारे पास है बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स। किसी भी बॉक्स टाइप या रेक्टेंगुलर शेप्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा आर्टबोर्ड को खाली करते हैं, Ctrl A, और उसके बाद हम डिलीट प्रेस करते हैं डिलीट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है एलिप्स टूल, सर्कल टाइप की सर्कल बेस आप वेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ शेप्स हैं लाइक पॉलीगॉन, स्टार, कम्प्लेक्स स्टार, स्पाइरल है। बेसिक शेप्स में हमारे पास और भी शेप्स होती हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर ये जो आ रहा है प्रॉपर्टी बार में परफेक्ट शेप्स, इसमें काफ़ी सारी शेप्स हिडन होती हैं, आप इनको शो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप को हम इस तरह करते हैं वाटर ड्रॉप बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 360 डेव सॉल्यूशंस। लिखने के बाद आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है, साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए भी पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, एक तो पहले आप यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं कि आप अपने टेक्स्ट को कौन सा फ़ॉन्ट्स देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। वैसे फॉर एग्जांपल ये दे देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा जो सिंपल फ़ॉन्ट था, सिंपल नेम लिखा था, एक खूबसूरत डिज़ाइन में लिखा हुआ है 360 डेव सॉल्यूशंस। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरेलल डायमेंशंस हैं कोरल की तरफ से। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन कनेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको जोड़ने के लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करके उन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है शेडो टूल। शेडो टूल में ये भी काफ़ी मज़ेदार से टूल हैं, अब इनका इस्तेमाल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स ली, इसको ओवरलैप कर देता हूँ। ओवरलैप करने के बाद इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन और इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ये मेरे पास दो कलर्स की शेप्स आ रही हैं। तो ये जो ब्लू कलर की शेप है इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और उसका जो ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज है वो यहाँ से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जितनी आप चाहें। ये देखें, जैसे ही हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये मध्यम हो रहा है, और जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं ये असल कलर में ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें भी कुछ टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्म की। उसके बाद हमारे पास है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर को हम कस्टम कलर चूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये कलर पिक करना चाह रहा हूँ, इस कलर को पिक करके इस ऑब्जेक्ट में करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर आऊँगा, इस पे जो कलर आ रहा है उस कलर को पिक करूँगा। पिक करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट में आकर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक हो गया। अब ये ड्रॉप हो चुका है। तो सिंपली इसका जो मेन मकसद है, किसी भी इमेज से, किसी भी वेक्टर से कलर को कॉपी करके वेक्टर फाइल में जो कोरलड्रा में हम बना रहे हैं उसमें पेस्ट करना है।
कलर को कॉपी करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना है। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्टिव फिल टूल आ रहा है। इंटरेक्टिव फिल टूल भी बहुत मज़ेदार टूल है। इसमें हम मल्टीपल कलर्स भी ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन किया हुआ है। अब मैं इसको करता हूँ 1 2 3 कलर में ग्रीन हो तो इसका इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं इसको कर देता लीनियर। अब जो ये वाला आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आ रहा है ये कलर्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन की शेड कर देता हूँ। ग्रीन की शेड करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें कितना प्यारा इम्पैक्ट बन रहा है इसका। और जो ये हमारे पास ये वाला आ रहा है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर लीनियर करना चाहते हैं लीनियर तो इसको लीनियर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि सच में ये वाटर ड्रॉप हो। तो इसका कलर जो ग्रीन है तो वाटर ड्रॉप लग नहीं रहा, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू ताकि वाकई में ये वाटर ड्रॉप लगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल्स का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक स्पेस को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, मैं यहाँ पर 2 बॉक्स बना रहा हूँ। ये मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरे पास ये वाला एरिया हो, ये वाला डिलीट हो जाए या ये वाला डिलीट हो जाए। सिंपली मैं स्मार्ट फिल के टूल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली फिल कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये एरिया हमारे पास फिल हो चुका है। तो ये अलहदा से ऑब्जेक्ट बन चुकी है। इसको हम ड्रैग करके साइड पर रख देते हैं। ये देखें हमारे पास ये वाला एरिया था, सिर्फ और सिर्फ इसी को इसने स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए इसको डिफ़ाइन कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला सिर्फ मेरे पास ये वाला एरिया हो, ना ये हो और ना ही ये वाला हो। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहले इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद दूसरे लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ये वाले जो ऑप्शन आ रहे हैं आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। जैसे आप ट्रिम करेंगे तो हमारे पास ये वाला सिर्फ एरिया रह गया है, बाकी ये वाला वैसे ही है। तो दूसरा तरीका हमारे पास है, इसको हम कंट्रोल Z करके वापस कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास स्मार्ट फिल वाला है। स्मार्ट फिल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ये जो एरिया आ रहा है इसको फिल कर देते हैं। इसको फिल करने के बाद हम ड्रैग करके ऊपर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं और ये वाली एक्स्ट्रा से शेप बन चुकी है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टूल बार का और इसमें मौजूद टूल्स का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ क्रिएटिव करेंगे यार। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको मज़ेदार और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस कोर्स में नए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले आप पिछली क्लासेस को देखें ताकि आप इस कोर्स में आसानी से आगे बढ़ सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाला हूँ इस चैनल पर। और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली क्लास की अपडेट मिल सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।